यहाँ के मुख्यमंत्री को झुकाना होगा और इसलिए व्यापक आंदोलन आपको करने की आवश्यकता है। आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। टकराव जरूरी है सरकार के पास, बिना टकराव का आप रिजल्ट नहीं निकलता है। हेमंत सोरेन आंखें खोलो, आदिवासियों के जमीन के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। 80% यदि आप सहमति नहीं हो तो आप जमीन को नहीं ले सकते। आजकल देखते हैं ग्राम सभा की बैठक भी फर्जी टाइप का होता है। धीरे धीरे आंदोलन मरता गया। जिस तरह वकील साहब बोल रहे थे, यहाँ के एडवोकेट, यहाँ के जज वो अवॉइड हो गया कि नहीं, हमने लेना ही है। राजनीतिक आंदोलन भी चले और इधर से कानून लड़ाई भी चल रहा था। करते करते हम लोग भी भूलते गए और कुछ जेल भी गए और होते होते अपना शांत हो गया। हमारे समाज में क्या होता है कि जब लक्ष्य की ओर नहीं पहुंचते हैं, समाप्ति नहीं होता है, फिनिशिंग टच नहीं होता है, शांत होते होते शांति हो जाता है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, उस समय यदि यहाँ पर सजग लोग जमीन के प्रति संवेदना होता, जमीन के प्रति बोलता नहीं इस जमीन को हम लेके रहेंगे, तो हम समझते कि आज परिस्थिति वैसा नहीं होता। अब हमारे विकास जी जो कह रहे थे कि हम आगे करना क्या है, आंदोलन को किस ओर ले जाएंगे, और तो आंदोलन को ले जाने के लिए सबसे पहले 2-4 रणनीति को लेकर के हम बात को रखेंगे ताकि हमारा आंदोलन गलत दिशा में नहीं जाए। पिछले बार हमने देखा कि आप बिरुआ के यहाँ जा रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी के यहाँ जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो दस्तावेजीकरण हुआ है कि नहीं, आपके स्मारक पर तो मांग पत्र कैसा है, वो किसी को मालूम नहीं। तो सबसे पहले ये फैसला होना चाहिए। आंदोलन का स्वरूप पर हम लिख रहे थे कि एक कोर कमेटी का निर्माण होना चाहिए। कोर कमेटी अर्थात जैसे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होता है, वैसे आप 20 आदमी का एक निर्णायक मंडल कि उसके पूछे बिना वो ना बाबूलाल के जाएगा, ना मुख्यमंत्री के जाएगा, ना कहीं जाएगा। वो एक कमेटी होगी कि कैसे हमको जाना है, कैसे लाना है, ये निर्णय होना चाहिए ताकि गांव में 2 ग्रुप न हो। दूसरी बात हम कहा था कि ग्राम सभा की सहमति होना चाहिए। ग्राम सभा बहुत पावर है, पेशा कानून लागू है हमारे बीच, इम्प्लीमेंट नहीं है, राज्य में नियमावली बना करके लागू नहीं किया है। तो इस क्षेत्र में ग्राम सभा में स्पष्ट ये प्रोसीडिंग बना करके एक लिखा जाए कि ये कृषि योग्य भूमि है और भूमि अधिग्रहण कानून 2013-14 का फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि अधिग्रहण कानून इसमें लागू होता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है 80% यदि आप सहमति नहीं हो तो आप जमीन को नहीं ले सकते हैं। और भी लिखा हुआ है कि सरना स्थल धार्मिक स्थल रहेगा तो उतना आपको और देना पड़ेगा यदि आप जमीन लेते हैं तो। ऐसे बहुत सारे आपके सहमत में हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ ग्राम प्रधान यदि कोई होगा इस पंचायत में, तो ग्राम प्रधान से एक प्रोसीडिंग बना करके, और आजकल देखते हैं ग्राम सभा की बैठक भी फर्जी टाइप का होता है। वैसा नहीं है, जिसके पास वोटर कार्ड हो और हर टोला का आदमी होना चाहिए, साइन होना चाहिए, बाहर के नहीं होना चाहिए, उसका एक प्रस्ताव पारित करके उसी को अटैच करते हुए एक मांग पत्र बननी चाहिए, जो यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जनजाति आयोग, यहाँ पे जितने भी संस्थाएं हैं जो आपके काम को रोकने के लिए देना चाहिए। तो कहने का मतलब दस्तावेजीकरण हमें करना आवश्यक है। वकील साहब बोल रहे थे कि एक कानून लड़ाई लड़ना है और एक जन आंदोलन, जो एक राजनीतिक लड़ाई आप कह सकते हैं। कानून लड़ाई में क्या होता है, जैसे वकील साहब ने कहा कि हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि महाअधिवक्ता बोल दिया गवर्नमेंट के कि हुजूर ये तो हमारा विकास का मामला है, थोड़ा सा आंख बंद कर लीजिए,
तो अधिवक्ता का मान जाएगा, जज भी बोलेगा कोई बात नहीं। और दबाव जो समूह है, जो हम जन संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन से दबाव बनाए, वो एक राजनीतिक लड़ाई की ओर जाएगा। राजनीतिक लड़ाई कहने का मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री को झुकाना होगा, और इसलिए व्यापक आंदोलन आपको करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, एक वकीलों की टीम, और वकील के टीम साथ साथ उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, आदिवासी आंदोलन, जमीन के आंदोलन में बड़े बड़े किए हैं, वो लिखा पढ़ी कैसे करते हैं। कहने का मतलब जमीन का दस्तावेजीकरण, खाता खतियान क्या है। सुनने में आया है कि आपके यहाँ जो घर, ये जो मकान बना हुआ है, इसका भी जो है रसीद कटना बंद हो गया है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है कि आप जमीन तो ले रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर जमीन, और हमारा जो घर में आवासीय जो जमीन है उसका भी रसीद काटना बंद गए। इसका मतलब है कि आप हमारे आने वाला समय में वो जमीन छीनने के बाद ये जो घर को भी आप डिमोलिश कर दीजिएगा, ये हमें लगता है। और हमने कहा था कि ज़्यादातर संगठनों का यहाँ पर आज एक बनना चाहिए कि ज़्यादा संगठन जो अगल बगल हैं, पूरे राज्य के एक्टिविस्ट, राज्य के सामाजिक संगठन और अगल बगल के जितने ग्राम सभा है जो संगठन में हैं, चिन्हित करके आज हम लोग जितने लोग आए हैं उसका चिन्हित करके आप एक कमेटी में दस्तावेजीकरण करके उसको नोट करिए। क्योंकि हम लोग बोल दो रहे हैं, कोई रजिस्टर में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, उसको लिखना चाहिए यहाँ पर, वो एक नोट आपको करने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन आज ही तय होना चाहिए कि एक राजभवन में सिर्फ नगरी के संदर्भ में, उसमें कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, जैसे कि खिचड़ी पकाओ टाइप का है, पेशा कानून, ये कानून, दिस दैट, वो नहीं। सिर्फ नगरी के संदर्भ में एक राजभवन के समय बड़ा जो है आंदोलन, एग्रीकल्चर जमीन को वापस करने के लिए यहाँ के रेत जाएंगे और भी संगठन रहेंगे। वहाँ एक महाधरना, महाप्रदर्शन आज के दिन में ही डेट आप ले लीजिए, और बहुत जल्दी, ये नहीं कि हम 30 तारीख के बाद करेंगे। हमें लगता है कि इसको 20 तारीख के अंदर में एक महाधरना का कार्यक्रम का आहूत आपको करने की आवश्यकता है। इसलिए करना चाहिए कि नगरीय आंदोलन उस समय हमें मालूम था, हम लोग भी थे, बड़े बड़े लीडर लोग थे, तो हम लोग सेकेंड लाइन में रहा करते थे। उस समय कम्युनिस्ट लोग भी थे, अरुण प्रधान जैसे लोग थे, हमको लगता है विकास जी को मालूम होगा, बहुत को अरुण प्रधान को नहीं जानते होंगे, और कम्युनिस्ट लोग थे। एक पत्थर पुलिस में पड़ गया तो पूरा राज्य में जो है टर्निंग पॉइंट ले लिया, बाप रे नगरीय आंदोलन, हेडलाइन छपने लगा। तो इसीलिए धरना जो करेंगे वो 50 काम होगा, और उसके बाद हम लोग को यहाँ एक सभा करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि धरना के बाद एक बड़ा जनसभा हो, जहाँ पर बन रहा है उसके आसपास जनसभा हो, ताकि टकराव जरूरी है सरकार के पास, बिना टकराव का आप जो है रिजल्ट नहीं निकलता है। और पूरे झारखंड के लोगों को उस सभा में बुलाने की आवश्यकता है। ये 2 कार्यक्रम हमें आज लेनी चाहिए, और कार्यक्रम के पहले देखिए भीड़ तंत्र का जो है आजकल वैल्यू होता है, जनतंत्र में, लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत आवश्यकता है। तो पिछले बार क्या हुआ था कि नगरी में नगरी के ही लोग आते थे और पड़ोसी गांव कोई मदद नहीं करता था। हम लोग जाके बैठक करते थे कि चलो हमारा समाज के लोग हैं, और हम लोग इसीलिए कहते थे हमेशा संगठित रहिए, संगठन को आगे बढ़ाइए। तो इस बार जो भी आंदोलन होंगे, हम चाहते हैं कि पहले से बहुत परिपक्व हो गया है हमारे लोग संगठन के तौर पर, आप भी आंदोलन में आते हैं, और आज जब आपकी बारी आई है तो अगल बगल जो है हम लोग आंदोलन के तौर पर उनको बुलाने का काम करेंगे, बैठक करेंगे। और एक पर्चा बहुत अच्छा बनना चाहिए, पर्चा मतलब पॉम्पलेट, एक पॉम्पलेट कि जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक अच्छा पॉम्पलेट बनना चाहिए, पर्चा बनना चाहिए। तो यही आंदोलन का हमारा स्वरूप है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उस समय हम देखे थे कि उस समय 5 लाख रुपए चंदा हुआ था। हालांकि 5 लाख रुपए कहाँ गया पता नहीं चल रहा है,
विकास जी उसमें भाषण में बोल रहे थे कि 5 लाख रुपए चंदा, और तो हम लोग भी सोचते थे बाप रे, नगरी में 5 लाख, गांव में 5 लाख चंदा हो गया। तो नगरी बहुत सजग व्यक्ति लोग हैं और हमेशा कोई ना कोई संगठन, कोई ना पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत व्यापक करने की आवश्यकता है, और हमें लगता है कि नगरीय आंदोलन का यदि हम लोग साथ के साथ, चट्टानी एकता के साथ यदि हम लोग लड़ें तो निश्चित रूप से जीत हम लोग का होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जमीन और दस्तावेजीकरण अति आवश्यक है। जितने भी भूमि अधिग्रहण कानून में जो आते हैं उसको लिखने की आवश्यकता है, और हम वकील से भी हम सलाह लेंगे कि आप एक अपने तरह से एक ड्राफ्टिंग कर दीजिए, उसको हम लोग पॉलिटिकलाइज तौर पर हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। और हम ज़्यादा इतने ही सलाह करके मैं यही चाहता हूं कि एक बार फिर आज जो भी बात को बोले हैं, डेट का तय होना चाहिए और इसका प्रेस में भी जाना चाहिए कि आंदोलन का उलगुलान शुरुआत हो गई है। हम लोग नगरी की जमीन को बचाने के लिए अब कमर कस चुके हैं और चट्टानी एकता के साथ फुल उलगुलान करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। और एक हम कहना चाहते हैं कि मेमोरेंडम वाला जो बात है देने के लिए अविलंब जो है आज ही कोर कमेटी बना लीजिए। आज नहीं हो कल हो, लेकिन 20-25 जो भी व्यक्ति उसके निर्णय के बिना, महिला भी रहेगी पुरुष भी रहेगी, उसके निर्णय के बिना आपको कहीं नहीं जाना है। आंदोलन करना है तो वही तय करेगा, मुख्यमंत्री से बनना है, मिलना है तो वही तय करेगा। और दूसरी बात है, कोष की आवश्यकता है, तो कोष के लिए भी क्राउड फंडिंग करने की आवश्यकता है। 10 रुपया 20 रुपया जैसे आज बैठे हैं, महीना में चंदा लीजिए करते बिना कोष का आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। और हम अपील करना चाहते हैं कि आप जिसको पिछले बार बुलाए थे, बंधु तिर्की जी को बुलाए थे, दयामणि बारला जी को बुलाए थे, बड़े पादरी लोग भी आते थे, सरना लोग भी आते थे, आज देख रहे हैं कि सरकारी में चले गए हैं पार्टी में तो आ नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि उन लोग को भी एक आमंत्रण पत्र देने की आवश्यकता है, ताकि कल कहे नहीं कि आप हमको क्यों नहीं बुलाए। और इसलिए हमें लगता है कि ये आंदोलन हम लोग जीतेंगे और हम हमारी ज़मीन को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद।